हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं, जिसका नाम है उद्देशिका, जिसको इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। उद्देशिका क्या है? प्रस्तावना यानी उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। पॉइंट 1, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जवाब है 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका जवाब है संविधान की प्रस्तावना। नोट, विशेष बात, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो इसका जवाब है केशवानंद भारती वाद 1973। कुछ विशेष बातें, संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा ए.एन. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ये संविधान संबंधी कुछ विशेष बातें हैं जिनको नोट के रूप में आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो इसका जवाब है भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो इसका जवाब है 1917 की रूसी क्रांति से। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो इसका जवाब है एस.आर. बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है? तो इसका जवाब है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है? तो इसका जवाब है हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। नोट यानी विशेष बात, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? इसका जवाब है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो इसका जवाब है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका जवाब है संप्रभुता। नेक्स्ट पॉइंट है, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, अखंडता यानी इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो इसका जवाब है 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो इसका जवाब है के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो इसका जवाब है बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। अब एक नोट देखते हैं। नोट यानी विशेष बात, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी
स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो दोस्तों ये था संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उद्देशिका, जिसको इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।